अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, तो नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो बड़े ध्यान से सुने। अर्ज कर रहा था आपसे मैं, एक इंग्लिश में फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी कोई भी काम एकदम नहीं होता, हल्के हल्के होता है। कोई एकदम एमएलए नहीं बनता, पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है, फिर कहीं जाके एमएलए बनता है। कोई एकदम प्रधान भी नहीं बनता, उसकी लंबी मेहनत होती है, खर्चे होते हैं दुनिया की भर की, फिर कहीं जाके वो प्रधान बनता है। मतलब ये कि पहले इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये तो अधूरी बात कह गए आप। पूरी बात यह है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने हुसैन होने का हक अदा किया है। ध्यान से सुनिए, यानी एकदम कुछ नहीं होता। पहले बाप, जरा गौर करें, एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कोई कुछ बनता नहीं। यानी ना तो एकदम कोई एमएलए बनता है, ना कोई एकदम एमपी बनता है, ना कोई एकदम इंजीनियर बनता है, ना कोई एकदम डॉक्टर बनता है। उसकी पूरी की पूरी मेहनत उसके पीछे होती है। यानी जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती। माहौल ठीक होगा आपके आसपास का, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एकदम कोई कुछ नहीं बनता, कोई ऐसी यूं ही कोई अख्तर रज़ा हुजूर ताजुशरिया नहीं बनता, बल्कि उसको मियां 15 साल की सोबत पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मिलती है। खुद कहा था ताजुशरिया ने, खुद कहा था ताजुशरिया ने, मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब नाना मुफ्ती आज़म होते हैं तो फिर नवासा अख्तर रज़ा अजहरी होता है, और जब बाप अहमद रज़ा होते हैं और जब उनकी दुआएं होती हैं, तब कोई जाकर के कोई मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा और हामिद और अल्लामा हामिद रज़ा खां हुज्जतुल इस्लाम बनता है। और जब बाप नकी अली होता है, तब बेटा अहमद रज़ा बनता है। जब मियां पीर कोई एकदम साबिर पाक कलियरी नहीं बनता, पहले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मेहनत उसके पीछे होती है। वो उसको सजाते हैं, संवारते हैं, फिर कोई जाके अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बनता है। कोई यूं ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बनता, पहले मियां उसको मोइनुद्दीन चिश्ती संभालते हैं। कोई यूं ही मोइनुद्दीन नहीं बनता, पहले उस्मान हारूनी की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ता है। जब वो नजर डालते हैं, फिर बंदा उस मोइनुद्दीन बनता है। और कोई यूं ही अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बना, पहले बाप अबू सालेह था, मां उम्मुल खैर फातिमा थी, फिर कहीं जाके कोई अब्दुल कादिर बना। ऐसा ही कोई एकदम हुसैन नहीं बन गया। नानी खदीजा बनी, नाना मुस्तफा है, बाप अली है, मां फातिमा है, फिर हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। यानी आप जैसे बनेंगे, आपकी औलाद भी वैसे ही, आपकी औलाद भी वैसे ही। अभी रिसर्च हुआ है, तवज्जो करना, मेरी बात पे गौर करना। ये जैसा भी माइक है मैं बोल के जाऊंगा, मगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, मगर ध्यान से सुनिएगा जरा, अब मेरी बात को गौर कीजिएगा। अभी रिसर्च हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कोई 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा कि ये हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं। यानी माँ के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं, इसका वजह क्या है, रीजन क्या है? अब सुनना ध्यान से। उन्होंने 27 साल रिसर्च किया और ये बताया ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप जाहिल ने इनकी माँ को मारा। जब वो मार तो अपनी बीबी को रहा था, मगर पेट के बच्चे पे असर हो गया, उसका दिमाग जो है ना वो तवाजुन खो बैठा, बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर कहता है ये जाहिल को इसको क्या पता कि जब तुम अपनी बीबी से लड़ते हो और तुम्हारे बच्चे तुमको देखते हैं तो उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। कभी वह अपनी बीबी से मत लड़ा करो ऐसे वक्त में जबकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने हो, वो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मगर मेरी बात सुनो, डॉक्टर औरत से ये कहता है कि अगर तेरे पेट में बच्चा है तो ऐसा करो कि तुम टेंशन में मत रहना, तुम टेंशन में रहोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर कहता है बच्चे को ताकतवर बनाना चाहती हो तो ऐसा करना कि ज्यादा जो है वो ज्यादा सेब खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, ज्यादा बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर ज्यादा अगर अमरूद खाओगी तो इसके अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम ज्यादा नींबू और संतरा खाओगी तो ज्यादा विटामिन सी बढ़ेंगे। अब मुझे बिल्कुल
उस सवाल का जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? असर होगा कि नहीं होगा? तभी तो हजरत सैयदा राबिया बसरी कहती थी, जब औरतें उनके पास आती थी तो आप उन औरतों से कहती थी, देखो अब तुम हामला हो गई हो, और एक बात याद रखना, अब तुम हामला हो गई हो, अब तुम हामला हो गई हो, अब तुम्हें एक एक कदम फूंक के रखना है, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको गालियां नहीं देनी है, तुमको कोई बदतमीजी नहीं करनी है। कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारी बदतमीजी का असर इस बच्चे पर पहले हो जाएगा, ये पैदा बाद में होगा। पैदा बाद में होगा। इसका ई को कम कर दो भाई, ई को कम करना भाई, और कुछ कम ना करना। समझो, पैदा बाद में होगा, बच्चे पर असर पहले हो जाएगा। यानी घरों में टीवियां चल रही हैं, बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी टीवियां पूरी 3-3 घंटे तक मोबाइल माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, उसको क्या लगता है इसका असर नहीं हुआ? फलां की लड़की भाग गई, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां की लड़की ने तो बिल्कुल माँ बाप का नाम खराब कर दिया। अच्छा कैसे? का वो भाग गई फलां की तरफ, एकदम भाग गई? नहीं, उसको भागने के लिए मजबूर किया तुम्हारे घर के माहौल ने। कहा कैसे? का मियाँ उसका वक्त हुआ, तुमने शादी भी नहीं की उसके वक्त पे, तुम इधर उधर घूमते रहे, और तुमने दिखाया उसको क्या? जब वो छोटी सी थी, छोटी सी देखा उसने कि अपनी मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई सब फिल्म में लगे हुए, गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। अब उस फिल्म के अंदर गंदी चीजें आ रही है, टीवी चल रहे हैं, उसमें नाच गाना है, माँ अपनी बेटी को दिखा रही है, साथ में बैठ के देख रही है। जब उसके अंदर गंदा नजारा आ रहा है तो माँ जो है ना वो अपनी बेटी के साथ उस गंदे नजारे को देख रही है। बाप तयूस भी देख रहा है, भाई बेगैरत भी देख रहा है, पूरा घर, पूरी सोसाइटी बेगैरत हो गई। और वो माँ दिखाते दिखाते अपने बच्चों को माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, वो अब जब उसके अंदर हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो माँ खुश हो जाती है, और जब नहीं मिलते तो माँ रोने लगती है। जब वो भाग जाते हैं तो माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही देखते देखते ड्रामे बेटी जवान होती है, और जब वो जवान होती है तो वही कर देती है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिखाया था। अब मुझे बताओ कि नाक कट गई तो रो क्यों रही हो? तुमने तो खुद ही अपने घर में गड्ढा खोदा था, तुम्हारी बेटी को तुमने ये गंदी चीजें दिखाई थी। यकीन के साथ कह रहा हूं, बेटियां तो इतनी मुबारक होती हैं कि अगर तू अपने टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी ने नाक नहीं कटाई होती, बल्कि तेरा सर फक्र से बुलंद कर दिया होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे लड़के, 10-10 साल के लड़के, ए मोबाइल वाले इधर देख भाई, मेरी तरफ देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 10-10 साल के लड़के, 12-12 साल के लड़के गंदी तस्वीरें देखते हुए पकड़े जा रहे हैं, गंदे, उनके डॉक्टरों के इलाज चल रहे हैं। मुसलमान लड़कों को हमने देखा कि 15-15 साल के लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, चूंकि मोबाइल उनकी जिंदगी की बर्बादी का सबब बन रहा है। चूंकि माएँ भी बिल्कुल बेपरवाह है, बाप भी बिल्कुल बेपरवाह है, ना उसको शर्म ना इनको शर्म, बर्बादी की तरफ चली जा रही है ये सुन्नियत। अल्लाह ताला रहम फरमाए, न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। काश हमने सोचा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में याद रखना, जब तक तुम आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों से कह नहीं सकते नमाज पढ़ो। वो यही कहेंगे हमसे नमाज को कहते हो, तुम खुद को नहीं पढ़ते।